वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7A चैप्टर क्लास 5 का, ठीक है, जो कि बुक है आपका जूनियर मैथ्स। ओके, जूनियर मैथ्स बुक का है, तो शुरू किया जाए। और शुरू करने से पहले आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। सो नाउ लेट्स बिगिन। देखो क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द fraction that is equal to the fraction shown by the shaded figure. Means what? Look, this is the shaded figure, ठीक है, ये हेक्सागोनल है, ठीक है, ये 6 साइडेड फिगर है। ओके, और कहा गया इस फिगर को देखिए और इस फिगर के अकॉर्डिंग इसमें 3 ऑप्शन दिया है, ठीक है। जो शेडेड फिगर है उसका जो फ्रैक्शन बनेगा इसमें से चूज़ करिए वो कौन सा फ्रैक्शन है। ओके, तो सबसे पहले चलो इसे भूल जाते हैं। पहले देखो टोटल कितने बॉक्सेस है इस हेक्सागोनल में, 1 2 3 4 5 6, और हम आपको बता चुके जो टोटल होते ऑलवेज पुट इन डेनोमिनेटर। 6 को डेनोमिनेटर में रख दिया। ओके, हाउ मेनी, यहाँ पे क्या शेडेड फिगर, तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर शेडेड इन दिस 2, तो जो शेडेड है उसे यहाँ रखा। अब ये देखो क्या ये कहीं पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ओके, बताओ ये अगर हम 2 और 6 को किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, 2 से है ना, 2 से 2 कितनी बार में डिवाइड होता है, 1 टाइम में, और 2 से 6 कितनी बार में डिवाइड होता है, 3 टाइम्स में। ओके, तो आंसर क्या आया 1/3। अब ज़रा मैच करो, इन तीनों में से कोई ऑप्शन है, 2/5, 1/3, 2/7, है ना, क्या है 1/3 आया, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ दिस वन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बॉक्सेस इन हियर, 1 2 3 4 5 6 7, sorry, 1 2 3 4 5 6 7 8 total. Let's put 8 as a denominator. Okay, how many shaded figure, 1 2 3 4 5 6, 6 shaded, 6 को यहाँ रखा। Now tell me, is this 6 and 8 is divisible by any number? 2 से डिविजिबल है, 6 कितनी बार में, 3 बार में, और 2 से 8 कितनी बार में, 4 टाइम में, तो ये क्या आया 3/4 आया। ठीक है, तो ज़रा यहाँ ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो 6/8 नहीं था, लेकिन कम्प्लीटली डिवाइड करने पे जो 3/4 आया, 3/4 कहाँ है, ये रहा। ओके, नाउ दिस वन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इन दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने ट्राइंगल्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, टोटल 9 है। एंड हाउ मेनी शेडेड, बिकॉज यहाँ क्या लिखा है शेडेड। ओके, तो हाउ मेनी शेडेड बॉक्सेस ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 5 6 शेडेड है। ओके, नाउ टेल मी, क्या 6 और 9 डिविजिबल है, हाँ है, किस नंबर से है, 3 से 2 बार में और 3 से ये 3 बार में, तो आया 2/3। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, 2/3। ओके, नाउ दिस वन, देखते हैं टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, डन, 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हो गए 16। ओके, लेट्स पुट 16 एज अ डेनोमिनेटर, टोटल नंबर एज अ डेनोमिनेटर, और फिर जो पूछा जाए मीन्स शेडेड है, तो शेडेड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ। ओके, नाउ टेल मी 1 and 16 इज डिविजिबल, येस इट, दिस 2 आर डिविजिबल बाय द टेबल ऑफ 8 की टेबल में 8 1 टाइम है, 16 2 टाइम है, तो आया क्या आंसर मेरा 1/2। इज देयर 1/2 एनी ऑप्शन, येस, तो फर्स्ट वन, सो 1/2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। देखो, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू। ओके, तो जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा है 1/2 ऑफ 36, तो हाउ वी विल सॉल्व, सी, जब आपसे बोले 1/2 ऑफ 36, तो हम आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता रहे हैं 1/2 ऑफ का मतलब इनटू एंड 36, तो 36। नाउ टेल मी, सामने सामने कभी भी डिवाइड नहीं होता, जैसे 1 को 36 से डिवाइड नहीं करते, सामने सामने ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे ये लिखा रहता 1/2 ऑफ 36, लिखा तो ऐसे ये बीच में रहता है ना, बीच में, तो हमेशा याद रखना ये बीच नहीं, ये ऊपर एज अ न्यूमरेटर में लगा दो, 36 जो है इसे न्यूमरेटर, मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि इससे डिवाइड करें या इससे डिवाइड करें। चलो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखना कि ये 1 से डिवाइड नहीं होता है, ऑलवेज आप उसे इक्वेशन में ऐसे इसके सामने पुट कर दीजिए 36 को। ओके, नाउ टेल मी 1 से
2 से क्रॉस में डिवाइड होता है या ऊपर नीचे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर डिवाइड हो सकता है या क्रॉस में डिवाइड हो सकता है, लेकिन ऐसे सामने सामने डिवाइड नहीं होता है। तो 2 से 36 कितनी बार में डिवाइड होगा? 18 टाइम में। 18 इंटू 1 18, ओके। अब ये इससे डिवाइड हो गया 18 टाइम में, हाँ, और 18 को बगल वाले से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 इंटू 1 18, सो वी विल पुट हियर 18। क्लियर? नाउ बी नंबर क्या है? 1/3 ऑफ 36, तो ऑफ का मतलब इंटू 45, दिस वन 45 को बीच ऊपर लिख दिया इस 1 के सामने। टेल मी 3 से 45 आपका कितनी बार में डिविजिबल है? 15 टाइम में। एंड नाउ 15 इंटू 1 वी विल गेट 15, सो हियर वी कैन राइट 15, ओके। नाउ 1/4 ऑफ 128, 1/4 ऑफ का मतलब इंटू 128, हाँ। टेल मी 2 से तो ये जा सकता है ना, डिविजिबिलिटी रूल याद करो, ये इवन है ये भी इवन है। 2 से इसे 2 बार में कट किया, 2 से ये 64 टाइम में कट हुआ। अगेन दिस वन इज ऑल्सो इवन एंड दिस इज इवन, सो 2 से अगेन जब हम 64 को डिवाइड करेंगे वी विल गेट 32। नाउ 32 इंटू 1 तो 32, ओके ओके। नाउ कम दिस वन 1/7 ऑफ 105, सो ऑफ का मतलब तो समझ आ गया ना, इनटू, तो ये इससे डिवाइड कर सकते हैं बिना यहाँ पे रफ वर्किंग किए हुए, तो डिवाइड करेंगे विल गेट 15। नाउ 15 इंटू 1 15, क्लियर? नाउ 6 ई नंबर, चलो ई नंबर देखो, लिखा है 2/3 ऑफ इंटू 39, ओके। ये इससे 13 टाइम में डिवाइड हो गया, 3 के टेबल से 39 कितनी बार में डिवाइड होगा? 13 टाइम में। नाउ 13 इंटू, ये क्या है? इंटू ना, 13 इंटू 2 विल गेट 26, सो हियर विल राइट 26, ओके। नाउ 3/4 ऑफ का मतलब इंटू 100, हाँ, तो 100 को ऑफ का मतलब क्या, ऑफ की जगह क्या लिखते हैं? इंटू। 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 50। क्या अगेन ये 2 से 50 डिविजिबल है? हाँ है। कितनी बार में? 25 टाइम, है ना। 25 को अब इससे क्या कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट 75, याद रखना। इससे ऊपर नीचे ये डिवाइड हो सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेकिन ये जो है ना सामने सामने मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। नाउ 7/12 ऑफ का मतलब इंटू 108। नाउ टेल मी 12 से 108 कितनी बार में डिविजिबल है? 9 टाइम में, ओके। अब 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 63, ओके। सो हियर वी विल राइट 63, ओके। दिस वन 9/16 ऑफ 145, सो लेट्स सॉल्व हियर। 9/16 ऑफ इंटू 144। चलो अगर हम 16 डायरेक्ट, अगर आपको मान लीजिए 2 से डिवाइड करना है या 16 का टेबल डायरेक्टली याद है आपको, तो डायरेक्टली इसे कट कर सकते हैं, 9 टाइम में ये कट हो जाएगा, ठीक है। 16 से 144 कितनी बार में डिवाइड होगा? 9 टाइम्स में। लेकिन अगर आपका मन है 2 से पहले डिवाइड करने का, तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करना है तो 4 से भी डिवाइड करते हो। चलो 4 से डिवाइड कर लिए, कितनी बार में डिवाइड हो गया? 4 से ये 4 बार में, और 4 से इसे डिवाइड किया तो 3 and 6 टाइम। अगेन 4 से ये 36 कितनी बार में डिविजिबल है? 9 टाइम में। याद रखिए ये ऐसे कट हो सकता है, अगर 9 और 4 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होता तो डिवाइड कर सकते थे, लेकिन डिवाइड नहीं होगा 4 और 9, तो नहीं डिवाइड करेंगे। 9 और 16 भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन नहीं डिवाइड होता तो हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्रॉस चेक करा, क्रॉस में डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड कर लिया। अब 9 इंटू 9 क्या आया? 81, सो हियर वी विल पुट 81, क्लियर? नाउ let's do this one. Question number 3. Choose and write the like fraction. Okay. What was the definition of like fraction? The fractions with same denominators are called like fraction. Okay. The fraction with the same denominator. Here 3/7, 8/9, 4/7, 3/11. तो किस फ्रैक्शन का सेम डेनोमिनेटर है? तो 3/7 and 4/7. Okay. Here 4/9, 4/13, 4/15, 6/13। आपको कंफ्यूज करने के लिए न्यूमरेटर सेम दिया, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं, न्यूमरेटर नहीं देखना है, हमने क्या देखना है? डेनोमिनेटर। तो हमारा क्या किसका डेनोमिनेटर सेम है? 4/13 एंड 6/13। डेनोमिनेटर्स क्या है? इस वाले और इस वाले का सेम था, ठीक है। ओके, नाउ दिस वन
हमें न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं, हमें डेनोमिनेटर बस देखना है। तो यहाँ देख सकते इन तीनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो 1/21, 13/21 एंड 17/21। डन, ये हो गया हमारा सेम डेनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। लिखा है चूज़ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड फिल इन। देखो ये कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन का ऑप्शन है और यहाँ पे इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स व्हाट, जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर और डेनोमिनेटर ग्रेटर, तो वैसे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। ओके, तो लुक एट हियर, ये क्या है, न्यूमरेटर स्मॉलर डेनोमिनेटर ग्रेटर, तो प्रॉपर या इम्प्रॉपर, दिस इज प्रॉपर, न्यूमरेटर स्मॉलर डेनोमिनेटर ग्रेटर। 7/9 न्यूमरेटर ग्रेटर डेनोमिनेटर स्मॉलर, क्या होगा, इम्प्रॉपर। 7/7 सेम भी होता है तो वो भी इम्प्रॉपर होता है, याद रखिएगा, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर सेम होगा तो भी वो क्या होगा, इम्प्रॉपर। 12/11 दिस इज ऑल्सो न्यूमरेटर इज ग्रेटर डेनोमिनेटर इज स्मॉलर। 12/21 न्यूमरेटर स्मॉलर डेनोमिनेटर ग्रेटर। ओके, नाउ 35/53 न्यूमरेटर स्मॉलर डेनोमिनेटर ग्रेटर and 35/53. Done. Okay, now we'll solve rest of the 3 questions in our next video. Thank you.